बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यू कॉलोनियलिज्म ये किस तरह से डिफरेंट है कॉलोनियलिज्म से, राइट। सो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में। समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको बहुत कंफ्यूजिंग समझते हैं कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉलोनियलिज्म, राइट। सो इस वजह से मैं इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो अगर हम बात करें कि न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है और ये डिफरेंट किस तरह से है कॉलोनियलिज्म में। अगर हम कॉलोनियलिज्म के ऊपर बात करें, अगर आपने अच्छे से समझना है न्यू कॉलोनियलिज्म को, तो उसके लिए आपको पहले कॉलोनियलिज्म को समझना ज़रूरी है। बेसिकली कॉलोनियलिज्म में क्या है कि कोई भी आउटर एक्सटर्नल पावर आपकी कंट्री में आती है, आपकी स्टेट में आती है, आपकी टेरिटरी में आती है और आपके ऊपर कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। जिस तरह से कि कॉलोनाइजर्स ने किया था। कॉलोनाइजर्स अफ्रीका में गए थे, ठीक है, इंडिया में गए थे और वहाँ पे उन्होंने कॉलोनाइज किया था। इसी तरह से वो अमेरिका में भी गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने जाके कॉलोनाइज कर लिया था, उनकी टेरिटरी को उन्होंने सब्जुगेट कर लिया था, ठीक है। अपना रूल वहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया था, ठीक है। अपनी गवर्नमेंट लेके आए, अपनी लैंग्वेज को इम्पोज किया था, अपने रिलीजन को इम्पोज किया था। हर तरीके से अपने हर एक चीज़ को, अपने हर एक सिस्टम को उन्होंने इम्पोज किया था, ठीक है। उनका जो इम्पोज करने का तरीका था वो डायरेक्ट था, सबको नजर आ रहा था, ऑब्वियस था। ये तो हो गई कॉलोनियलिज्म, जिसमें हमें पता लगता है कि हाँ, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर इम्पोज्ड है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम न्यू कॉलोनियलिज्म को देखते हैं, न्यू कॉलोनियलिज्म में ये होता है कि जो आपकी एक्सटर्नल पावर है जिसने आपको कंट्रोल किया था, ठीक है, कॉलोनाइजर्स से या फिर कोई भी ग्लोबल पावर है, ठीक है। वो वहां से चली जाती है, आपकी टेरिटरी से चली जाती है, आप इंडिपेंडेंस गेन कर लेते हैं। लेकिन डीप डाउन आपका जो सिस्टम होता है वो अभी भी कॉलोनाइज्ड होता है। आप अपेरेंटली तो इंडिपेंडेंस गेन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप फ्री नहीं होते, आपका सिस्टम फ्री नहीं होता। कॉलोनाइजर्स एक लेगेसी को छोड़ के जाते हैं जिसको उस स्टेट के, उस कंट्री के जो एलीट क्लास हैं, ठीक है, वो उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, न्यू colonialism refers to a form of indirect control or dominance that formal colonial powers and other global powers maintain over developing countries, राइट। इसमें क्या होता है, न्यू कॉलोनियलिज्म में हमारे पास इनडायरेक्ट कंट्रोल आता है, ठीक है, डोमिनेंस का। आपके ऊपर जिन्होंने पहले कंट्रोल किया होता है, डोमिनेट किया होता है, ठीक है, वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वही लोग फिर बाद में इनडायरेक्ट तरीके से आपके ऊपर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इस इनडायरेक्ट कंट्रोल में डिफरेंट स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, ठीक है। एक तो हो गया इम्पीरियलिज्म, जिसमें कि बाहर रहते हुए भी फिर भी वो अपनी चीजें इम्पोज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है कि हिडन तरीके से लोगों को नहीं पता चल रहा था, जो आम लोग हैं उन लोगों को नहीं पता लग रहा होता कि ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो उनको डीप डाउन रियलिटीज का नहीं पता होता कि ये इनके साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। Unlike direct colonial rule, new colonialism operates through economic, political, and cultural influence, often manifests through mechanism like multinational corporation, debt dependency, trade agreements, or cultural hegemony. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके आ जाते हैं जिसके थ्रू आप कंट्रोल करते हो, ठीक है। इसमें आ जाता है कि आप किसी डेवलपिंग कंट्री को, जिसको आप पहले छोड़ के गए हो, ठीक है, आपने ऑलरेडी उसको इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस में और केओस की कंडीशन में छोड़ा, फिर आप क्या करते हो कि आप उनको लोन देते हो, ठीक है, और फिर आप उन लोन्स की बेस के ऊपर एक इस तरह के रूल्स को, पॉलिसीज को इम्पोज करते हो जिससे आप अपना कंट्रोल उनके ऊपर रख सकते हो, ठीक है। यानी कि
जितनी भी डोमिनेंट पावर्स हैं, ठीक है, ऑल्दो वो आपकी कंट्री से चली जाती हैं, लेकिन उसका जो कंट्रोल है, वो जो लेगेसी थी एक, वो रहती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस तरह से होता है कि उस स्टेट के, उस कंट्री के जो एलीट क्लास होते हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो लोग होते हैं, वो सब इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है, वो उनके लिए ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आम लोगों को इसका पता नहीं चल रहा होता। सो अगर हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से बात करें कि इसकी सबसे हमें बेस्ट एग्जांपल न्यू कॉलोनियलिज्म की जो मिलती है, दैट इज फ्रॉम द नॉवल बाय नगुगी डेविल ऑन द क्रॉस, ठीक है। सो इस नॉवल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से न्यू कॉलोनियलिज्म के ऊपर बात की गई है कि किस तरह से अभी तक जो कॉलोनाइजर्स हैं, ठीक है, उनकी लेगेसी इस कंट्री में, कीनियन सोसाइटी में अभी तक भी बरकरार है, ठीक है, और वो लोगों को अभी तक सब्जुगेट कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है। बस इतना फ़र्क है कि अब वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं और अब उनके अपने लोग ये सब कुछ कर रहे हैं रादर देन एक्सटर्नल पीपल, ठीक है। सो दैट वाज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू कॉलोनियलिज़्म। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में। और आजकल इस दुनिया में ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इट इज़ स्टिल रेलिवेंट, क्योंकि हम भी एक न्यू कॉलोनियलिज्म की स्टेट में हैं, ठीक है, हमारे ऊपर भी डोमिनेंस है अभी भी कॉलोनाइजर्स की, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी था कि आपको इसकी समझ आए, जनरली भी आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट एंगल से देखते हैं। सो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि उनको मैं अपनी कमिंग वीडियोस में कवर कर सकूं। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।